ओके, क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फॉर एग्जाम, तो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1। तो क्वेश्चन रीड कीजिए। इफ 10 raised to 2y equals to 25, then find the value of 10 raised to minus y। तो बात समझिए, करें क्या। 10 raised to 2y is equals to 25। ये आपके पास गिवन है। आपको लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए? तो 10 raised to minus y की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए आपको। तो देखो, आपको बेसिक रूल भी बताता जा रहा हूं, क्वेश्चन भी सॉल्व करता जाएगा। a रेज टू m होल रेज टू n अगर हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं a रेज टू m इंटू n, या ऐसा रिवर्स भी कर सकते हैं। तो देखो, मैं इसमें यही वर्क करूंगा। 10 रेज टू 2y है तो मैं इसको ऐसा लिख लूंगा 10 रेज टू y और होल रेज टू 2 इक्वल्स टू 25। ओके, क्यों किया ऐसा? मुझे 10 रेज टू माइनस वाई चाहिए तो मैंने y को यहां पे सेव कर लिया। 2 इंटू वाई करेंगे, यही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर को मैं राइट साइड ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 10 रेज टू वाई इज इक्वल्स टू, स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करूंगा तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर इधर से रिमूव करूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर? यहां तक पहुंच गए। अब 10 रेज टू वाई बिकम्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5, क्योंकि आपको पता है 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 होगा। ओके, ऐसे भी समझ लो। दिस इज 25, 25 के प्लेस में लिखा 5 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दिस इज 5। आपको लेकिन चाहिए क्या? 10 रेज टू माइनस वाई चाहिए। तो 10 रेज टू माइनस वाई चाहिए तो आप करें क्या? इधर पावर माइनस में चाहिए, तो दो रास्ते हैं। इधर भी रेसिप्रोकल कर दो, इधर भी रेसिप्रोकल कर दो। एक रास्ता ये, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। बोथ साइड्स रेसिप्रोकल करोगे तो इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है। इधर रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन 10 रेज टू वाई, और ये हो गया आपके पास। इधर भी रेसिप्रोकल करोगे 1/5। ये पावर का ये रूल। a रेज टू अगर आपके पास m है और इसको आप रेसिप्रोकल लिखते हो तो a रेज टू माइनस m हो जाएगा। रिवर्स भी कर लो ऐसा, a रेज टू माइनस m है तो 1/a रेज टू m हो जाएगा। दोनों होता है। पावर अगर आपने पॉजिटिव है, नेगेटिव करनी है तो रेसिप्रोकल कर दो। नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करते हो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। दैट्स ऑल। तो ये 1/10 रेज टू वाई को मैं क्या लिख सकता हूं? इसकी तरह लिख सकता हूं। दिस इज 10 रेज टू माइनस वाई इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा 1/5। दिस इज द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये समझ गए होंगे आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, that is square root of solution of 2, square root of 81 whole raised to 0.5। तो देखो, दो रास्ते हैं मेरे पास। ये मुझे पता है 0.5 है, इसका डेसिमल रिमूव करूंगा तो दिस बिकम्स 5/10। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दिस इज 81 रेज टू 1/2। 81 को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज 9 स्क्वायर लिख सकता हूं, रेज टू 1/2। 9 स्क्वायर क्यों लिखा?
9 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 9 एंड दिस इज इक्वल्स टू 81। तो 81 को ये लिख सकते हैं। ये पावर ओवर पावर इंटू होता है, वही चीज a रेज टू m होल रेज टू n, तो दिस इज a रेज टू m इंटू n। ये देखिए, तो ये पावर और पावर क्या हो जाएगा ऐसा, इंटू चिंटू, दैट इज 2 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 गॉन। स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, पता है आपको, दिस इज 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये सिंपल सा है। ओके, आप और भी सिंपल कर सकते हो, सेकेंड वे भी देख लो, सेकेंड वे भी कर सकते हैं। मैं इसे डेसिमल में ही रहने दूंगा। दिस इज 81 है, तो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 81 को देखिए 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ रेज टू 0.5। दिस इज 2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, दिस इज 1, और 1 9 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 3। ऐसे भी कर सकते हो, और भी वे है, बट बाकी दो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये सब 1 मार्कर है, फटाफट करने वाले हैं, बट आप समझ के करो, डिटेल में मैं बता रहा हूँ। एक बार समझ लोगे अपने आप स्पीड आपकी फॉर्म हो जाएगी। अच्छे से समझना, बस बेसिक रूल्स याद रखने, समझ के वो भी। थर्ड सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, दिस इज 256 रेज टू हाउ मच, 0.16 इंटू 256 रेज टू 0.09। अब आपको बेसिक ये पता है कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर्स एड अप हो जाती हैं, m प्लस n। तो यहाँ भी बेस 256, ये भी 256, बीच में इंटू है, तो ये पावर्स एड अप हो जाएंगी, तो दैट बिकम्स 256 रेज टू 0.16 प्लस 0.09। हाँ, जरा डेसिमल्स को ऐड करने में आप अलर्ट रहना। 0.16 मैं इधर रफ पे लिख के दिखा रहा है, 0.09 डेसिमल के प्लेस में डेसिमल आता है, और ये 09 इधर, ये 0 एड अप करोगे 9 6 15, 1 प्लस 1 कैरी 1 था, दैट इज 1 प्लस 1 2 डेसिमल 0। तो दिस बिकम्स 256 रेज टू 0.25। अब देखो, अब मुझे मेरी बुद्धि नहीं चल रही ज़्यादा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे 256 का कुछ याद भी नहीं है। 2 का टेबल तो याद रहता है ना, बस 2 का टेबल याद रहता है, 2 से ऐसा डिवाइड मार दो, दैट इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 से ही करते रहो, 64, 2 32 टाइम्स, दिस इज 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 जा 2 1 जा, हाउ मेनी टूज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टूज हो गए, तो 2 रेज टू 8 होल रेज टू 0.25। अब आप 8 इंटू 0.25 कर लो, तो दैट बिकम्स 8 इंटू 0.25 करोगे, रफ पे भी कर लो, ऐसे डेसिमल हटा के ही करना चाहते हो तो ऐसे अपॉन में 100 आ जाएगा। 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट इज 2 रेज टू 2 आ गया। 2 रेज टू 2 इज 4। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लो 4th को। 4th भी अच्छा क्वेश्चन है। 4th क्या कह रहा है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब बात समझिए, ये कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब बेसिक ज़रा याद रखना पड़ेगा इसमें। बेसिक क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x हो, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। क्यूब रूट ऑफ x है तो क्यूब करते हैं तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। अगर आपके पास 4th रूट ऑफ x है, रेज टू 4 करते हैं तो 4th से 4th रूट कैंसिल। अगर आपका nth रूट ऑफ x है, रेज टू n करेंगे तो n और nth रूट कैंसिल, x आ जाएगा।
ये बेसिक है। अब बात समझिए, आपको क्यूब रूट है, देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इधर अंदर को पड़ा हुआ है, तो जब तक ये क्यूब रूट नहीं हटेगा तब तक हम कर नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स क्या कर देंगे, क्यूब। अच्छा, बोथ साइड्स क्यूब करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो LHS है आपका, ये LHS है, इक्वल के लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट साइड राइट हैंड साइड, तो होल को ऐसा करके क्यूब करना होता है, LHS का होल क्यूब और RHS का होल क्यूब ब्रैकेट में डाल के, याद रखिएगा। क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल, दिस इज 2x + 3, और 5 का क्यूब करोगे तो दैट इज 5 × 5 × 5 25 × 5 125, तो दिस इज 125। अब x की वैल्यू चाहिए तो आप +3 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 125 - 3, दिस इज 2x = 122, x = 122/2, ये इंटू कर रहा है, ये अपॉन में आ गया, दिस इज 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, x = 61। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि बीच में इसके जो है देख लो क्या आया है, माइनस। याद रखिएगा, जब भी माइनस आ जाए तो समझ जाओ ये आया ही आपके मार्क्स को माइनस करने के लिए, तो इससे ज़रा ध्यान से बात करनी पड़ेगी, और कोई बात नहीं है, बस छोटा सा वर्क है, बेसिक्स पता है, रूल्स पता है, समझा हुआ है बेसिक, तो आसानी से कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 का सॉल्यूशन क्या कहता है, दिस इज 5 raised to 2x - 1 - 25 raised to x - 1 = 2500। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अभी बताया था कि माइनस आ गया है, अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या करें, इनमें बेसिक ये होता है कि देखो सिंपलेस्ट बेस किसका है, ये 5 है, ये 25 है, तो सिंपल तो 5 है, तो इसे भी 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दैट बिकम्स, ये तो ऐसा ही रहेगा, इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5² और होल रेज टू जैसा है वैसा डाल दिया, ये इक्वल के नीचे इक्वल, और ये जो वैल्यू राइट साइड है वो वैसे ही लिख दी। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हाँ पेपर में लिखते वक्त ये इम्प्लाइज डालते रहना कि दिस इज 5 raised to 2x - 1 माइनस, ये अभी रूल पढ़ा था, फिर से रूल लिखता हूँ, a raised to m होल रेज टू n होता है, तो a raised to m × n, बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाएगा। ये 2 इन दोनों को इंटू करेगा, याद रखिएगा, सिर्फ x को ही नहीं, इसे भी इंटू करेगा, तो 5 raised to क्या आ जाएगा, 2x - 2 = 2500। अब यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड से भी चल सकते हैं और लॉन्गर से भी चल सकते हैं, तो पहली बार मैं लॉन्गर से ही चलूँगा, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आ जाए। यहाँ तक मुझे ये दिख रहा है कि 5 raised to 2x इसमें भी है, 5 raised to 2x इसमें भी है, इसमें -1 है, इसमें -2 है, तो मैं एक वर्क कर सकता हूँ, a raised to m + n होता है, तो मैं लिखता हूँ a raised to m × a raised to n, रिवर्स में जा रहा है। अगर a raised to m - n होता है तो भी लिख सकते हैं a raised to m × a raised to -n लिखेंगे, ओके। तो मैं इसी वाले को यूज करूंगा, तो देखिए क्या है, 5 raised to 2x × 5 raised to क्या लिखूंगा, -1, इसे क्या लिखें, 5 raised to 2x × 5 raised to -2 = 2500। अब देखो, अब इस वाले में और इस वाले में आपको कॉमन दिख रहा है, दिस इज 5 raised to 2x और ये 5 raised to 2x, ये दोनों में है, तो इसे कॉमन ले लेंगे, दिस इज 5 raised to 2x, ब्रैकेट स्टार्टेड, इधर क्या रिमेनिंग रह गया, 5 raised to -1, इधर क्या रिमेनिंग रह गया, 5 raised to -2 = 2500। अब समझिए, अब क्या करें, ये आपको रूल पता है, a raised to अगर -m होता है तो अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो इसमें भी वही काम करते हैं। 5 raised to 2x है,
इसे लिख लेंगे 1/5^1, इसे लिखेंगे 1/5^2 इक्वल्स टू 2500। अब सिंपल करते रहिए और क्या करना है, दिस इज 2x, ये 1/5 हो गया माइनस 1/25 हो गया, दिस इज 2500। अब 5 और 25 का एलसीएम ले लो, दिस इज 5^2x, एलसीएम लोगे 5 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा, 5 से इस एलसीएम को कैंसिल करो, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 माइनस 25 से 25 कैंसिल 1, 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 2500। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब करें क्या, अब सॉल्व करने के लिए अब इनको रब करते हैं क्योंकि स्पेस नहीं बचा है। ये 4 तक तो हो गया है। हाँ देखिएगा, अब क्या करें, ये 5^2x सेम, इधर बताइए 5 - 1 दिस इज 4/25 एंड दिस इज 2500। यहाँ इंटू है, याद रखिएगा ये इंटू है, तो अब इसे राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये 5^2x इधर ही रखा, 2500, ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई कर गया और ये 4 में आ गया। ओके, अब ये 5^2x, इसे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, देखो 00 है तो 4 से ज़रूर कैंसिल हो जाएगा, 5 6 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20, दिस इज 625 इंटू 25। अब आपको थोड़ा सा याद है, ये 5^4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5^4, ये हो जाएगा 5^2। देखो क्यों किया, बेस 5 है, सिंपलेस्ट लाना है, बेस सेम करना है इसलिए किया, एंड दिस इज 5^2 पावर ऐड हो जाएगा 4 + 2 6, तो दैट मीन्स बेसेस आर द सेम, देन पावर्स मस्ट बी इक्वल, इक्वल है बीच में इसलिए इक्वल, दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। लॉन्गर वे से बताया है मैंने ताकि आपको समझ आ जाए, शॉर्टर भी है, यहीं पे फटाफट मैं कॉमन ले लूँगा लेकिन नहीं लिया मैंने, स्प्लिट करके प्रॉपर्टी समझाया है, ध्यान से इसे कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही कंसेप्ट यूज करेंगे, बेस जो है वो सिंपलेस्ट बनाएंगे और पावर्स को अगर इक्वल हैं तो बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वल हो पाएगा। तो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ 6 देखिए, दिस इज 32^2x - 5 and this is equals to 4 into 8^x - 5। तो देखो इसमें बेस सेम करना है, ये 32 है लेकिन ये लालच मत करना, 4 into 8 32 मत लिख देना क्योंकि अभी इसकी पावर x - 5 है तो इसकी पावर ऐसा नहीं जाके अंदर इंटू कर सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक कि किसी के पास पावर है तो आप उससे डायरेक्टली उसके घर में नहीं घुस सकते या उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। तो देखिएगा 32^2x - 5 ऐसा ही रहा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको सिंपलेस्ट बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा रे 2 1 जा, कितने 2s 1 2 3 4 5, दिस बिकम्स 2^5 और होल रेज टू 2x - 5। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 का आपको पता है, ऐसा मैं फिर भी लिख के दिखाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 2^2 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं, तो याद आ गया होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2^3 और याद रखिएगा ये होल रेज टू ऐसा x - 5 है। अब बेस सारे 2 2 2 2 2 2 कर दिए, अब
अब ये हो गया आपके पास 2⁵ से इसे इंटू कीजिए। याद रखिएगा ये दोनों को इंटू करेगा, एक को मत करना, पार्शियलिटी नहीं, दोनों को करेगा। 5 2 ज़ा 10x माइनस 5 5 ज़ा 25। ये पहले अंदर नहीं इंटू हो सकता ना ये ऐड हो सकता है, पहले ये पावर ओवर पावर इंटू करेगा। 2⁵2 ऐसे ही रहेगा और ये हो गया 2⁵, बताइएगा 3x माइनस 15। अब ये तो सेम ऐसा ही रहा, इधर क्या करेगा मैं, अब बेसेस आर द सेम तो पावर्स भी एडेड, दैट मीन्स 2 प्लस 3x माइनस 15, बेसेस ऐड कर दिए, बेसेस सेम है, इनटू है, पावर्स ऐड कर दिया, तो दिस इज 2⁻10x माइनस 25 इक्वल्स टू 2⁻3x प्लस 2 माइनस 15, दिस इज माइनस 13। अब आप समझ ही गए होंगे क्या करें। अब आप सिंपल सा वर्क कर सकते हो। सिंपल सा वर्क क्या है बताइए, अभी सीखा था। बेस सेम है, हाँ है, बीच में इक्वल है, तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल होंगे, तभी ये इक्वल स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दैट मीन्स देयरफॉर यू मे राइट 10x माइनस 25 इक्वल्स टू 3x माइनस 13। x वाले की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10x 3x को इधर लाया, माइनस 3x माइनस 13 पहले जो है उसे लिख लेना, पहले ये है तो यह लिखा जाएगा, माइनस 25 इधर राइट साइड गया, प्लस 25, दिस इज 7x, और ये 25 माइनस 13 करेगा तो 5 माइनस 3 2 एंड दिस इज 2 माइनस 1 1, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू, देखो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव वाला बड़ा है, दिस इज 12/7, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन पावर्स, एक्सपोनेंट्स कह लीजिए, तो दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, इसे लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दैट्स ऑल।